अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान हिजामा स्पेशलिस्ट तबरेज़ अहमद। नाजरीन आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है अम्मा सय्यदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुबारक ज़िंदगी से मुतल्लिका। आज के जो हमारे मेहमान हैं जो इस टॉपिक पर हमें ज्वाइन करेंगे वो है हमारे शहर की पहचान हज़रत मुफ्ती बद्र आलम रशीदी साहब। वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। अभी उन्हीं से सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ पहले की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए इंतहाई कारआमद होगी और आप इसे भी बहुत पसंद करेंगे। जी मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का फ़ज़ल अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी बेहद मसरूफ़ियत में से हमें कीमती वक़्त दिया और आपकी गुज़िश्ता जो वीडियो थी उससे भी हमारे नाज़रीन को बेहद फ़ायदा हुआ। तो जी चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत कब हुई, इसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को थोड़ा आगाह कीजिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये प्यारी साहबजादी आपकी लख्त जिगर सय्यदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत बासआदत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के दूसरे साल हुई। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक तकरीबन 41 साल थी। उस मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ आपकी साहबजादी सय्यदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत हुई। मैं अपने नाज़रीन को ये बतलाता चलूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 साहबजादियाँ थीं, चार बेटियाँ थीं आपकी। उनमें सबसे बड़ी बेटी हज़रत सय्यदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरी साहबजादी का नाम नामी इसमें ग्रामी सय्यदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और तीसरी साहबजादी का नाम सय्यदा उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आपकी चौथी साहबजादी हज़रत सय्यदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। यानी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ थीं और उन साहबजादियों में जो अम्मा सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे छोटी थीं और ज़ाहिर बात है फिर हुजूर की लाडली भी थी। नाज़रीन आपने जाना कि हमें अम्मा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा जो उनकी 3 बड़ी बहनें थीं उनके नाम जानने का भी मौका मिला। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। मुझे ये बताइएगा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलक़ाबात क्या क्या हैं? हाँ जी, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के और भी बहुत सारे अलक़ाबात थे। मसलन आपका एक लक़ब ज़हरा था। ज़हरा चूँकि कहते हैं इंतहाई साफ़ और नहायत सफ़ेद और हसीन चेहरे वाले को। सुभान अल्लाह। चूँकि सय्यदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो इंतहाई सफ़ेद और हसीन चेहरे की मालिक थी, इसलिए आपका एक लक़ब जो है वो ज़हरा था। और दूसरा लक़ब आपका ज़ाकिया या ज़किया ये भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब था। चूँकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़की और ज़ाकी के लक़ब से मशहूर थे, क्योंकि ज़की कहते हैं जो इंतहाई पाक हो, पाक तीनत इंसान हो, पाकीज़ा और पाक तीनत इंसान को और पाक सरश्त इंसान जो है उसको ज़की कहते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब भी ज़ाकी और ज़की आपका लक़ब था। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ाकिया और ज़किया के लक़ब के साथ भी मशहूर थी। और इसी तरह आपके अलक़ाबात में से एक लक़ब राज़िया भी था। राज़िया ये भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलक़ाब में से हैं। यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने अल्लाह से हमेशा राज़ी रहती थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से हमेशा राज़ी और खुश रहती थी। ये भी आपका लक़ब था। और इसी तरह आपके अलक़ाबात में से एक मशहूर लक़ब जो है वो बतूल भी है। बतूल जी सय्यदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक लक़ब बतूल है। बतूल कहते हैं जिसका दुनिया व माफ़ीहा से कोई ताल्लुक़ न हो। सुभान अल्लाह। दुनिया व माफ़ीहा से कोई ताल्लुक़ न हो। तो चूँकि सय्यदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया व माफ़ीहा से बिल्कुल ला ताल्लुक़ और अलाइक़ दुनिया से बिल्कुल बेनियाज़ थी, इसलिए आपका एक लक़ब जो है वो ये आपकी बात मैं कट रहा हूँ। इसी के बारे में वो शायर ने कहा था कि जिस तरह पंजाबी के अशार थे अम्मा फ़ातिमा की शान में कि जब वो शायर कहता है कि हसन हुसैन समा दिता
اور اس کے بعد وضو کیا اور پھر نماز شروع کی، اور سردیوں کی لمبی رات تھی، اور نماز جب صبح رات کو شروع کی اور فجر تک جا کے اپنی وہ نوافل کو یعنی برقرار رکھا، انہوں نے چلتے رہے، اور یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوئی اور وہ شکوہ کیا کرتی تھی کہ یا اللہ رات اتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کے 2 رکعت نفل بھی جو ہیں وہ بھی ادا نہیں ہوئے۔ یعنی یہ جو آپ نے فرمایا کہ بطول حضرت کا جو لقب تھا اس کا معنی یہ تھا کہ دنیا سے کٹی ہوئی تھی، یعنی اپنے اللہ کے ساتھ اتنی وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت میں لگی رہتی تھیں کہ سردیوں کی لمبی رات بھی انہیں چھوٹی لگتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے القابات میں سے ایک لقب جو ہے وہ ام الحسنین بھی ہے۔ ام الحسنین، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما جو تھے ان کی والدہ تھیں، تو اس کی بنا پر آپ کا ایک لقب ام الحسنین بھی تھا، اور اسی طرح آپ کا ایک لقب ام الائمہ بھی آتا ہے، ام الائمہ، چونکہ آپ کی جو آل اولاد کے اندر ائمہ اکرام کا سلسلہ جاری ہوگا تو ام الائمہ بھی آپ کا لقب ہے۔ یہ کئی سارے القابات ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ناظرین، آپ نے جانا کہ ہم جو جانتے تھے اماں فاطمہ کے بارے میں وہ 2 القاب تھے، ایک سیدہ فاطمۃ الزہرا اور ایک سیدہ بطول کے نام سے۔ آج ہم نے اور بھی بہت سارے قیمتی القابات سے جانا، راضیہ، زکیہ اور اس طرح جو مفتی صاحب نے بیان کیا۔ ابھی میں اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتا ہوں کہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ حضور کی بہت لاڈلی بیٹی تھی، تو آپ ہمیں بتائیے گا سیرت کی روشنی میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس بیٹی کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے تھے، کیسا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ہر وقت جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال رکھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً روزانہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اپنی بیٹی کی جب زیارت کرتے تو آپ خوش ہو جایا کرتے تھے، ان کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے۔